हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तो बहुत इजी है। बहुत बच्चे क्या है इस चैप्टर से डरते हैं कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट है नहीं। सिर्फ क्या है, आपको फिगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा ना, तो आप आराम से क्या है शेडेड रीजन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट जो है शेडेड रीजन का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, आपको हर एग्जाम में यानी कि देखने तो नया क्वेश्चन मिलता है, बट कॉन्सेप्ट तो आपका जो भी एनसीईआरटी बुक में गिवन है वही कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं और कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज देखेंगे हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ से क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कुछ फार्मूलेज हैं, फार्मूलेज याद कर लो। अब सर्कल का फार्मूला क्या है हमारा? पाई आर स्क्वायर एरिया। हाँ, सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या है हमारा? पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या है जी? 2 पाई आर। एंड स्क्वायर का क्या है एरिया फार्मूला? साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड। ठीक है, रेक्टेंगल फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। जस्ट फार्मूला याद रखना। और पेरीमीटर क्या है हमारा? 2 ब्रैकेट L+B। ट्राइंगल का फार्मूला क्या है? एरिया 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और पेरीमीटर क्या है? 3 इंटू साइड। तो यहाँ पर ऐसा बात है, सम ऑफ 3 टाइम्स भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? सम ऑफ 3 टाइम्स। 3 टाइम्स को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला क्या है हमारा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? इसका भी सेम है, 3 इंटू साइड। जो ट्रायंगल का था वही इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है? पेरीमीटर सेम फार्मूला है। ठीक है, सेमी सर्कल। सर्कल का एरिया क्या था बेटा हमारा? सर्कल का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर। तो जो सेमी सर्कल है सर्कल का आधा, हाफ को बोलते हैं। तो जहां पर पाई आर स्क्वायर था उसके साथ में लगा दो हाफ। ये बन गया क्या? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर है πr+2r। ठीक है, क्वाड्रेंट। यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है क्वाड्रेंट पे से और स्क्वायर पे से। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बेटा हमारा? 1/4। देखो क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं? एक सर्कल के अंदर मान लो ये हमारा एक सर्कल है। अब एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट है बेटा? 4। देखो ध्यान से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये हुआ मेरा सर्कल में 4 क्वाड्रेंट। अगर मैं सर्कल में ऐसा एक डायमीटर खींच लूं, तो ये ऊपर आधा सर्कल नीचे आधा सर्कल, ये हो गया मेरा सेमी सर्कल। यस और नो? ये क्या हो गया बेटा मेरा? सेमी सर्कल। और देखो ध्यान से सर्कल बनाया ना मैंने, सर्कल क्या है फार्मूला हमारा? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है? 1/पाई आर स्क्वायर। क्यों सर? देखो एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट है, तो सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर को 1/4 करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 से डिवाइड कर लो, खत्म, इनफ। ये हुआ क्वाड्रेंट का एरिया। और क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या है फार्मूला? पाई आर डिवाइड बाय 2+2r। जस्ट फार्मूला आपको याद रखना, फार्मूला याद रखना जरूरी है। विदाउट फार्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर में। ठीक है, फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी बेटे, नेक्स्ट सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का फार्मूला क्या है? एरिया का आता है इसमें, इसमें तो कोई पेरीमीटर पूछता भी नहीं। ठीक है, तो सर्कुलर रिंग का फार्मूला क्या है? पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि इसमें 2 रेडियस होती हैं, एक में एक रहता है, समझो। मान लो अभी हमारा एक सर्कल है, ये हमारे क्या है बेटा? सेंटर पॉइंट ओ नाम दो। और इसमें और एक सर्कल है, एक है कोसेंट्रिक सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है। आपको ये पार्ट निकालना है, समझो ये पार्ट आपको फाइंड करना है। मान लो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक बड़े वाला रेडियस गिवन है, जो सबसे जो बड़ा सर्कल है ना उसका डायमीटर, सॉरी रेडियस, और ये छोटे वाले का रेडियस गिवन है। तो ये बड़े वाले रेडियस में से ये छोटा रेडियस फाइंड करें तो ये आराम से क्या है तुमको शेडेड पार्ट मिल जाता है। ठीक है, हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो सर हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसा भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना, आप चुटकियों में क्या है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपको वैसा अच्छे से समझाऊंगा। बट सिर्फ क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन है सिर्फ अच्छे से समझ लिए एक मरतबा, अगर समझते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डरो मत, चैप्टर बहुत ईजी है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल फार्मूला क्या हमारा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर फार्मूला क्या हमारा? θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट का फार्मूला क्या बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। अब मान लो देखो जैसे कि अभी हमारे पास सर्कल है, ये क्या बेटा हमारा? सेगमेंट। ये क्या है? सेंटर पॉइंट।
मैं यहाँ से दो सा रेडियस ले रहा हूँ, समझो, मान लो ऐसा रेडियस ले लिया मैं, मतलब ये ट्रायंगल बन गया ना। तो अब क्या है, मेरे को शेडेड पार्ट फाइंड करना है, मान लो ये हमारा क्या है, शेडेड पार्ट जो भी है फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे सर? तो याद रख लो, ये जो तुम्हारा सेगमेंट है, सेगमेंट से अगर मैं ये ट्रायंगल निकालूं, इसमें से ये माइनस करूं, तो मेरे को आराम से तब मिल जाएगा क्या, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, आप टेंशन न करो, जस्ट फार्मूला याद रख लो, मैं आपको क्वेश्चन के अंदर, यानी कि हम क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, ये फार्मूलाज है, फार्मूलाज आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, फार्मूलाज अच्छे से याद कर लो। चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। Find the area of the shaded region in the given figure where ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। अब साइड गिवन है, ऑलरेडी फिगर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन में भी कुछ क्या है, फिगर डालना है बेटा। ठीक है, कुछ फिगर अच्छे से उतार लो सॉल्यूशन में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। अब देखो, ये हमारा स्क्वायर है। अब इसमें कितने सर्कल बेटा, 4 सर्कल है। अब देखो, मेरे को क्या फाइंड करना है बेटा, इसके अंदर फाइंड करना है क्या है, ये शेडेड रीजन, ये जो भी भरे ना ऐसा, हमको ये फाइंड करना है। सोचो, अगर मैं ये स्क्वायर में से ये 4 सर्कल को बाहर निकाल के फेंक दूं, तो ये अंदर बचते क्या बेटा, ये जितना भी दिख रहा है ना काला काला, ये जो शेडेड है, जो ब्लैक दिख रहा है, ये बच जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यही फाइंड करो बोल रहा है, शेडेड रीजन। ये सुनो, जाहिर सी बात है। अब देखो, तुमको मालूम है प्रॉपर्टीज स्क्वायर की क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सभी साइड्स क्या है स्क्वायर के इक्वल है। तो याद रख लो, बी से सी लेकर के हमारा 14 सेंटीमीटर है। बी से सी कितना है बेटा, 14 सेंटीमीटर। तो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये रेडियस, ये एक सर्कल रेडियस कितना हो गया, 7, और इसका क्या हो गया बेटा, 7। बट हमें इसका लेना है क्या, ये क्या है, ये सर्कल का पूरा डायमीटर हो गया, ये सर्कल का डायमीटर और ये सर्कल का डायमीटर। बट ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर। हमें होना क्या है, हमें होना क्या है बेटा, हमें होना है रेडियस। देखो, यहाँ बी से सी है टोटल तुम्हारा कितना, 14, वो तो हो गया। इसका अगर हाफ लिए तो 7। तो हमें क्या है, ये जो दिख रहा है ना अपना डायमीटर, ये जो दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 14 है, और यहाँ तक हाफ लिए तो 7, और हमको सिर्फ इतना लिए तो ये होता है हमारा 3.5। समझ रहे, 7 का भी और हाफ लेना है तुमको। ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर में 4 सर्कल है। तो मान लो साइड ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, ऑलरेडी 14 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है मेरा, 7 का हाफ लेना है हमें। ये A टू D या B टू C, ये टोटल कितना है, 14 है, इसका हाफ लिया मैं, आधा लिया तो कितना आ रहा बेटा, 7। तो उसका भी आधा लेना है हमको। 7/2 का हाफ क्या है हमारा, 3.5। या तो हम 3.5 ले सकते हैं, या तो 7/2 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम 3.5 ले सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7/2 को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो तब भी क्या हमारा 3.5 बनने वाला है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया, 7/2। मालूम हो गया ना। देखो, जब ये हमारा एक स्क्वायर है, मान लो ये हमारा एक स्क्वायर है, इसमें हमारे पास 4 सर्कल हैं। जब दे रहा हूँ ना यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा लिया मैं 7 सेंटीमीटर। आधा मतलब ये यहाँ तक आया, समझो। अब इतना बच रहा है ना अभी आधा। तो जब ये इतना, ये जब ये पूरा ये डायमीटर हो रहा है, हमें होना क्या है, रेडियस। तो 7 का भी हाफ लेना, तो 7 का भी हम हाफ ले लिए, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम क्या करेंगे, ये पूरे एरिया स्क्वायर में से 4 सर्कल निकाल कर फेंक देंगे, तो बस शेडेड रीजन। यस और नो, बिल्कुल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या करें हम, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालें, क्योंकि 4 सर्कल है, 4 बार है, तो 4 सर्कल है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल लिखे। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, साइड का स्क्वायर, मैं आपको बताया था। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, देखो, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे रख लो साइड का स्क्वायर, माइनस का माइनस, ये 4 का 4 एज इट इज। और हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल है, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो बेटे, एरिया सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख लो पाई आर स्क्वायर, रख लिए। ठीक है, अब साइड कितना गिवन है बेटा, 14, 14 का स्क्वायर, ये -4 का -4, पाई की वैल्यू क्या है बेटा, 22/7। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर कंडीशन है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है, तो तब वही लेना। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप कौन सा भी ले सकते हैं। हाँ, डिपेंड अपॉन, ये आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, अगर उन्हें गिवन में कंडीशन है कि आपको यही लेना है, तो यही लेना है, तो उस टाइम क्या है, जो क्वेश्चन में देता है वही ले लो। ठीक है, अब आर क्या बेटा मेरा, 7/2। तो अब आर का स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2 क्या है, 2 टाइम्स लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 14 का स्क्वायर 196, 7 7 गेट कैंसल। अब 2 2 जा 4, ये बन गया 4, ये 4 हो गया
गेट कैंसिल, ठीक है। अब 22 से 1 आ गया 154। अब देखो 196 में से 154 का तो बच्चा कितना बेटा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Find the area of the shaded region in the given figure if ABCD is a square of side 14 centimeter and APB and DPC are semicircle। बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो अब वहां पे क्या था, एक स्क्वायर में 4 सर्कल थे, अब यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर में 2 सेमी सर्कल हैं। देखो अब ये तो है मेरा बेटा सर्कल, यस। मैं यहाँ से एक डायमीटर बना दिया तो मेरा ऊपर एक सर्कल बन गया, नीचे एक सर्कल बन गया, यस। तो जब सॉरी ऊपर एक सेमी सर्कल है, नीचे एक सेमी सर्कल है, तो ये जब दोनों सेमी सर्कल जब मिला रहे हैं तो तब जाके एक सर्कल बन रहा है हमारा, ऐसा नो। तो याद रख लो, इधर से हाफ ले लिया मैं और इधर से हाफ दिए ना सेमी सर्कल, जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन रहा है हमारा, एक सर्कल बन रहा है। ये आधा आधे को मिला लो ऐसा, तो ये बन गया हमारा गोला, तो ये बन गया सर्कल। तो याद रख लो, जब एरिया ऑफ, देख लो ना, एरिया ऑफ स्क्वायर में से मैं ये दोनों सेमी सर्कल को मिला के बनाया क्या, एक सर्कल। अगर मैं एक सर्कल माइनस करूं तो मेरे को आराम से क्या है, ये मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ये सुन लो, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ स्क्वायर ये कैसा बन गया बेटा, ये बन गया ऐसा, यस, एक सर्कल बन गया। अब मालूम क्या करना है तुमको, ये शेड रीजन। तो ये कब निकलता है, ये एरिया में से ये सर्कल को निकाल कर फेंक दो, ये जो बाहर जो है वो शेड रीजन है, बिल्कुल, यस। तो देखो रेड साइड ऑफ द स्क्वायर कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस देखो, जब ये यहाँ से यहाँ तक 14 है तो इसका हाफ कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, यस और नो, बिल्कुल 7 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ लेना रेडियस को, ठीक है, और रेडियस है, आपको डायमीटर लेना है तो रेडियस का डबल लेना है, तो डायमीटर आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग ना। मान लो आपके पास डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होता है बेटा 5, इसका हाफ होता है। अगर आपके पास रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर पूछा तो क्या होता है 4 सेंटीमीटर। ये अच्छे से याद रखो, ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या बेटा मेरा, साइड का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। सर हम ये दोनों, अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि सर हम ये दोनों को अलग, मतलब हम ये दोनों को मिलाकर एक सर्कल नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्या बेटा हमारा सेमी सर्कल है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ सेमी सर्कल आप ले सकते हैं। बट उससे क्या है, थोड़ा अंतर क्या है, लेंथ, मतलब जो क्वेश्चन के अंदर क्या आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और क्या है, ऐसा ही सोल्यूशन कुछ बच्चे रॉन्ग भी करते हैं। अब तुमको फार्मूला वहाँ पर क्या लेना होता है मालूम है, सेमी सर्कल वास्ते पाई आर प्लस 2 पाई आर, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। तो सबसे बेस्ट है दोनों सेमी सर्कल को मिला लो, एक बन जाता है हमारा सर्कल। एरिया में से सर्कल को निकालो, जो रिमेनिंग पार्ट है वो शेडेड रीजन है, ठीक है। अब ये 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, पाई का लिखा है 22/7। अब ये आर का स्क्वायर है, तो आर कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 बार है, आर का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स है, हाँ, तो 7 × 7 2 बार लिख लो, ठीक है। एक तो गया मेरा 7 7 गेट कैंसल। अब 14 का स्क्वायर 196 माइनस का माइनस, 22 7 सा 154, तो 196 में से 154 गया तो बचा कितना मेरा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो 2 क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in the given figure where ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख लो, हाँ ध्यान से, साइड ऑफ द स्क्वायर, देख अभी भी सच है, फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो, जो भी फिगर है 100% क्या है, शेडेड में फिगर्स कंपल्सरी देता ही है जितने भी एग्जाम हो रहे हैं। इन केस नहीं आता है तो एरिया ऑफ सेक्टर पे क्वेश्चन आते हैं वैसे, ठीक है, हम देखेंगे। और जितने भी ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, ये सभी क्वेश्चंस के ऑलरेडी एग्जाम में आए सो हैं। बस आपको क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यही फिगर आएगा ऐसा भी नहीं बोल सकते बेटा, ठीक है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसकी नहीं आ पा रहा है। अब देखो ध्यान से, ये फिगर है, अब क्या है देखो, सोचो ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के यहाँ पे अंदर ये शेडेड रीजन मालूम करना है। अब देखो ध्यान से, अब ये स्क्वायर के बाहर क्या है बेटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्क्वायर के बाहर क्या है वो छोड़ दो तुम, ये देखो ध्यान से, सिर्फ इतना पकड़ लो, ये क्या बेटा हमारा एक स्क्वायर है, यस। अब हमारे पास ये शेडेड रीजन फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है हमें, यस। ये हमारा ऐसा है, यस, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, यस, ये ऐसा है ना, हमको ये पार्ट मालूम करना है। तो याद रख लो, मैं बोला था ये तो स्क्वायर है, हाँ। जब देखो एक सर्कल, मतलब ये तो सर्कल है भाई, ये भी सर्कल है, ये सर्कल का
एक हिस्सा स्क्वायर के अंदर आ रहा है। सर्कल का ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल का ये हिस्सा, ये जो सर्कल है, ये सर्कल का ये जो हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा, ये जो इतना पार्ट है ना, ये पार्ट, और ये सर्कल का ये पार्ट, और ये सर्कल का ये पार्ट, और ये सर्कल का ये पार्ट। तो हर सर्कल के कितने क्वाड्रेंट, मतलब ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट, ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट, ये एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट, ये एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट हो गए बेटा? 4 क्वाड्रेंट। तो याद रख लो, अगर तुम ये स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट को माइनस करती तो जाहिर सी बात है आपको आराम से मिल जाता शेड रीजन, बिल्कुल ना। देखो, ये सर्कल का ये क्वाड्रेंट, ये सर्कल का ये एक क्वाड्रेंट, ये एक सर्कल का ये एक क्वाड्रेंट, ये एक सर्कल का ये क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट हो गए हमारे? 4 क्वाड्रेंट। तो ये एरिया ऑफ सर्कल में से ये 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर लो तो ये आराम से आपको शेड रीजन मिल जाता है, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अब देखो बी टू सी, ये टोटल कितना है मेरा? 14। तो इसका रेडियस कितना हो गया बेटा? 7। देखो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है बेटा? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट कितना हो गया इसका? हाफ 7, सॉरी साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है मेरा? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वाड्रेंट ही लेना है ना हमें, तो क्वाड्रेंट लिख लो। सर यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्वाड्रेंट कैसे बोलेंगे? हाँ, क्योंकि इस स्क्वायर के अंदर हम ले रहे हैं क्या बेटा? क्वाड्रेंट ही ले रहे हैं, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट का करेंगे टोटल, ये जो यहाँ से दिए ना, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल जो लेंथ है, या जो टोटल तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं इसको, जितना ही कितना है तुम्हारा? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छे से याद रख लो। और रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट कितना है? 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, तो वही ना, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या निकालना है? 4 टाइम्स ऑफ क्वाड्रेंट। तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दो। साइड का स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर, ये 4 का 4। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? मैं आपको बताया था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो ध्यान से, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई का आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रख लो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। साइड कितना है हमारे पास? 14 का स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं क्या है 4 को कैंसिल करूं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाइकेशन है तो हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। अब आर स्क्वायर है, रेडियस कितना है हमारे? 7 है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो 7 को क्या है? 2 टाइम्स लिख लो, 7 इंटू 7। तो ये एक 7, ये एक 7 गया बेटा, और बिल्कुल ठीक है। 14 का स्क्वायर 196, माइनस का माइनस, 22 7 सा 154, 196 में से 154 गया तो बचा कितना बेटा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन मतलब क्या है, ऑनलाइन क्लासेस है, समझ रहे ना, अगेन अगेन देखते चलो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा होगा, अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो रही हो तो माफी चाहता हूँ बेटा, इंसान से गलती होती रहती है, ठीक है। इंसान तो क्या है, बोलते हैं ना, गलतियां करते रहते हैं इंसान, तो ठीक है, मैं उतनी गलती कर रहा नहीं हूँ, बस कुछ निकला जबान से एकदम से, तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर लो कि सर ऐसा बोलना चाह रहे थे, ये बोले गलती से, दैट्स इट, जस्ट लीव इट, ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4। ABCD is a square of side 14 centimeter. PQR and S are the midpoint of AB, BC, CD and AD respectively. Also, PS, PQ, QR and SR are the arcs of the circle. Find the area of the shaded region. कुछ है नहीं बेटा इसके अंदर, देखो ध्यान से। अब बी में अगेन वही बोलना चाह रहा हूँ कि जिसको भी फिगर अंडरस्टैंडिंग है उसके 3 नंबर उसके हाथ में है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है, अब देखो मान लो, अब ये तो स्क्वायर है, सर ये तो स्क्वायर है, अब ये हमको कैसा मालूम होना? देखो कभी भी क्या है, एग्जामिनर एक देखो ने ऐसा दिया ना, सोचो ये क्वाड्रेंट होगा, मतलब ये फिगर कुछ ऐसे थी शायद, ऐसा सर्कल हुआ होगा, ये सर्कल, इधर भी सर्कल था शायद, यस, इधर भी सर्कल रहा होगा, इधर भी सर्कल रहा होगा, कुछ ये फिगर ऐसी थी, बट ये आपको कर दिया नहीं एलिमिनेट, हाँ, आपको क्या कर दिया बेटा ने? एलिमिनेट, हकाल दिया। मतलब अगर मैं ये जो दिख रहा है ना, अगर ये आपको पूरा बताया तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपके साथ उन्हें गेम खेल रहा है, क्योंकि जब ये निकाल दिया तो आपको ये कि क्वाड्रेंट है, ये क्या है, कुछ बच्चों को, हाँ 50 बच्चे तो आराम से कर सकते हैं, बट 50 स्टूडेंट्स के लिए डाउट, तो क्या करना तब? ऐसा तुम उनसे क्या करना है, ऐसे एक सर्कल बना लेना, तो समझ जाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल का ये हिस्सा है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। तो सोचो, इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे
एरिया ऑफ स्क्वायर में से मैं 4 टाइम्स ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दूं तो जाहिर सी बात है ये शेडेड रीजन 100% मिलना ही मिलना है, बिल्कुल यस। तो चलो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना हो गया, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन फार्मूला क्या बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दो। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 14 का स्क्वायर माइनस का माइनस, ये 4 का 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फार्मूला क्या है बेटा 1/4 इंटू पाई का आर स्क्वायर। अगेन यहाँ पर देखो 4 क्या हुआ, गेट कैंसिल, यस और नो। 14 का स्क्वायर 196, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो मेरा 7 है, यहाँ पर 7 आर का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लो 7 इंटू 7। तो 7 7 क्या आ गया बेटा, गेट कैंसिल। 196 का 196, 22 7 जा 154, 196 में से 154 का तो अगेन कितना आ गया तुम्हारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, सभी का आंसर तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, बट ये क्वेश्चन ऐसे ही है, हाँ? क्योंकि सभी का स्क्वायर क्या है 14 है। जाहिर सी बात है अगर ऑप्शन में आता है, इन केस अगर आपको मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपको करना नहीं आया, अगर आपको तुक्का लगाना है तो 42 के ऊपर लगा सकते हैं, बट सोल्यूशन करना जरूरी है। ठीक है बेटा, जिसको भी सोल्यूशन करना आता है इंशाल्लाह वो लाइफ में बहुत सक्सेस है। और जितने भी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे तो 10th तक ही मैथ्स है, तो 10th तक मैथ्स परफेक्ट कर लो, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे से स्टडी करो बेटा, एग्जाम बहुत नजदीक है, डरो मत, आराम से पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, सिर्फ समझने के ऊपर है, जिसको समझ में आ गया आराम से कर सकते हैं। देखो ध्यान से, रेडी हो। A square park has each side of 100 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है, उसका साइड कितना है बेटा हमारा 100 मीटर है। एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देर इज फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 मीटर। नो प्रॉब्लम, क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट गिवन है 14 मीटर। एज शो इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। अब यहाँ पे देखो पाई के लिए 22/7 लेना है, यहाँ पर दिया ऑलरेडी। अगर सपोज हमें पाई की वैल्यू 3.14 था तो तभी भी आपको वही लेना था, बट हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन करें वहां पर ऐसा कोई नहीं था कि पाई की वैल्यू आप ये ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर है, आपको यही लेना है। ठीक है जी, तो ये तो फिगर गिवन है। अब देखो ये क्या है 14 मीटर, ये 14 मीटर, ये 14 मीटर, ये 40 मीटर, और जो इसकी साइड है वो कितना है बेटा हमारा 100 मीटर। यस, क्वाड्रेंट का मैंने रेडियस कितना बोले 14, क्वाड्रेंट का ये रेडियस है 14 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट ए बी द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये जो ए है ना कैपिटल ए, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ बेटा क्वाड्रेंट, समझ लो। हाँ, क्वाड्रेंट है, ये जो ए है वो क्या है मेरा क्वाड्रेंट है। रेडियस कितना गिवन है बेटा 14 मीटर, तो ये ए क्या है बेटा मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, समझ लो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा 1/4 इंटू पाई का आर स्क्वायर। ये 1/4 का बेटा 1/4, पाई की वैल्यू क्या है जी 22/7, रेडियस कितना है बेटा 14, तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है 2, 2 बार लिखना है आपको। तो 14 इंटू 14। अब देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, अब अगेन ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब बच्चा क्या बेटा 11 इंटू 14। जब तुम 11 इंटू 14 करते हैं ना तो तब आपको मिल जाएगा कितना बेटा, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 154 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये ए क्या है मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो मेरे को निकालना क्या है, क्योंकि इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सिर्फ मेरा एक क्वाड्रेंट मिल गया मेरे को। ठीक है, मेरे को अब क्या करना है 4 क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, तो ये 4 से क्या है 154 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 154 एक क्वाड्रेंट की कीमत है, एक की है ना, एक की वैल्यू है ना। तो 154 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आ जाएगा 616 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया 4 क्वाड्रेंट कितना हो गया बेटा मेरा 616 मीटर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। तुमको मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क रहते हैं भाई, हमको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है बेटा साइड का स्क्वायर। साइड की वैल्यू कितनी की बने बेटा 100, तो 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये हो गया देखो 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट निकालना है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट क्या करो, ये पूरे इसमें से ये 4 को माइनस कर दो, ये जो बाकी का है वो आराम से बच जाएगा। तो ये हम क्या करें 10,000 में से क्या निकाले हम 616 को निकाल दो, तो बचा कितना ये 9,384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। अंडरस्टैंडिंग ना, बहुत ही ईजी है।
ठीक है, अच्छे से कर लो, आराम से आ जाएगा। मैथ्स के अंदर क्या है देखो, एक मरतबा देखे ना तो समझ में नहीं आएगा बेटा, 2-3 मरतबा देख लो, 2-3 मरतबा प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना ईजी आपको मैथ्स होगा। अगर विथआउट प्रैक्टिस के अगर आप करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों के अंदर क्या, दो क्वाड्रेंट है, बात किसके रहे हैं, दो क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इच वी हैव। अब देखो ध्यान से, डायरेक्ट करो मैं इसको। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर, याद रख लो। एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन मालूम करना है तो क्या करते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट क्या है, देखो हमारे यहाँ पर क्वाड्रेंट क्या है, ए बी, हमको यहाँ पर होना था बेटा पी, शायद मे बी हो, यहाँ पे कुछ पी था ऐसा। ठीक है, मैं फिगर दिखा नहीं, हाँ पी और डी, ए पी बी डी में से जब तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालती हैं क्या बेटा, ए बी डी निकालते हैं तो आराम से क्या है आपको, 1 मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में फिगर में कुछ कंफ्यूजन है ना। एक मरतबा देख लो फिगर में क्या है। आपका बुक का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज है, ठीक है, देख लो एक मरतबा। तो एरिया ऑफ ए बी डी माइनस कर लो तो आराम से देखो, ये 2 का 2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फार्मूला क्या बेटा, 1/4 पाई का आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये 2 का 2, पाई के लिए क्या बेटा 22/7, 1/4 फार्मूले का है, और जो रेडियस हो कितना बेटा 8 का स्क्वायर, 1/2 का 1/2। अब बेस भी कितना है इसका 8 है, क्योंकि देखो यहाँ से क्या है, स्क्वायर के 4 साइड्स आर इक्वल है, बेस हाइट रेडियस सब एक ही है बेटा। ठीक है, तो 8 है, ये 2 का 2। अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन कर लो बेटा, 22 वन सा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये 22/7 एज इट इज, 8 का स्क्वायर 64, 64 वन सा 64/4। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देख लो 2 वन सा 2, 2 4 सा 8, ये बन गया क्या मेरा 4 इंटू 8, 2 का 2, 22/7 एज इट इज, 4 वन सा 4, 4 16 सा 64, 4 वन सा 4, याद रख लो 4 16 सा कितना है हमारा 64, और 4 8 सा 32। अब नेक्स्ट 2 का 2, 16 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो तो 352/7 एज इट इज माइनस 32। अब नेक्स्ट 2 का 2, टेक एलसीएम 7, ये 352 का 352 माइनस का माइनस, अब क्या करो 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ जाएगा 224। ये 2 का 2, 352 में से इतना माइनस कर लो, ये आ जाएगा 128/7, ये ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कुछ है नहीं, डायरेक्ट कर लो, मतलब इसमें कुछ निकालना नहीं है। याद रखिए कि क्या है, अच्छे से एक आपका क्वेश्चन ही एक्सरसाइज का है, कुछ वो उसमें डिजाइन था शायद ऐसा वाला, हाँ ऐसा कुछ डिजाइन है क्वाड्रेंट वाला, उसमें कुछ फुल है तो देख लो, ये वही फिगर है। ठीक है, मैं फिगर को सब बनाया इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हूं मैं, आप वहां से फिगर देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ऑन अ स्क्वायर handkerchief design, each of the radius 7 centimeter are made, find the area of the remaining portion of the handkerchief, सी इन फिगर। अभी फिगर है तुम्हारा, हैंडकरचीफ है, अब इसमें कितने हैं सर्कल, 3 3 3, दिख रहा है ना, 9 सर्कल हैं, ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब इसमें क्या करना है आपको बेटा, इसमें क्या फाइंड करना है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ का रिमेनिंग पोर्शन जो भी है, जो बच जाता है ना रिमेनिंग, जो दिख रहा है ना, वो क्या पोर्शन आपको फाइंड करना है। वी हैव रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल में क्या होता था, जब रेडियस 7 है तो डायमीटर क्या होता है उसका डबल होता है, तो 7 है तो ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, अब देखो लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, देखो इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, 3 3 3 है ना, तो याद रख लो इसका कितना हो गया 14, इसके कितना हो गया 14, इसके कितना हो गया 3 हो गई है 14, सबको प्लस करो कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ द हैंडकरचीफ, तो एरिया ऑफ द हैंडकरचीफ का क्या है बेटा, साइड का स्क्वायर, साइड कितना है मेरा 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, याद रख लो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 42 का स्क्वायर है। अगर आपको 42 का स्क्वायर याद नहीं है,
मतलब 50 तक तो स्क्वायर याद रखना है। अगर नहीं है इन केस तो क्या करो 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 164। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर क्या हो गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ 9 सर्कल निकालना है हमको। एरिया ऑफ 9 सर्कल ईच ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस। 9 सर्कल तो है बट उसका रेडियस कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर है। तो क्या करना आपको 9 टाइम से मल्टीप्लाई करना है एरिया ऑफ सर्कल को, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितने हैं आपका टोटल, मतलब टोटल 9 है ना भाई, तो क्या करना 9 से मल्टीप्लाई करना है एरिया ऑफ सर्कल को। ये 9 का 9, पाई का क्या है 22/7। अब आर रेडियस तो मेरा 7 है, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लो 7 × 7। तो यहाँ से 7 to 7 गेट कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचा 9 × 22 × 7। सभी को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंड कर्चिफ, ये निकालना है ना। तो क्या करो ये टोटल एरिया ऑफ, ये जो टोटल था ना ये एरिया ऑफ, ये दिखा ना कि टोटल पूरा जो भी हम फाइंड कर रहे थे क्या एरिया ऑफ हैंड कर्चिफ कहाँ गया हमारा, एरिया ऑफ हैंड कर्चिफ में से माइनस क्या करो एरिया ऑफ 9 सर्कल ईच ऑफ द 7 सेंटीमीटर माइनस करो, दोनों को माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा क्या ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर टू यू, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। 4 cows are tetrate at 4 corners of a square plot of side 15 meters so that they just cannot reach one another's what area will left ungrant C figure। वही है ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट को माइनस करना है, तो आपको आराम से क्या ये मिल जाएगा, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या कर लो, इट इज द गिवन दैट आर हाँ टोटल क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ द प्लॉट दैट विल लेफ्ट अनग्रेंस। तो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर ए, हम इस साइड ऑफ द स्क्वायर क्या बोल रहे हैं हम ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब देखो अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है टोटल 50 गिवन है ना 50 मीटर, तो याद रख लो यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा 25 रहा होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा 25 रहा होगा, तो दोनों को प्लस कर लो 25 + 25 कितना हो गया मेरा 15 मीटर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा साइड का स्क्वायर, जिसको मैं बोल रहा हूँ ए। यहाँ पर देखो साइड ऑफ स्क्वायर इज ए बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ पर ए रखो, ए कितना है बेटा हमारे पास 50, तो 50 का स्क्वायर लो कितना आ गया 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इनसाइड स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इनसाइड स्क्वायर मालूम करना है। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा 1/4 पाई का आर स्क्वायर, 1/4 का 1/4 पाई का वैल्यू क्या है जी 22/7। रेडियस कितना है बेटा हमारा, रेडियस गिवन है हमारा 25। यस, क्योंकि ए टू बी हमारा 50 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 25 होगा। तो जब रेडियस 25 है तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लो, 25 × 25 मल्टीप्लाई में लिख लो। यस, जब हम सभी को कैलकुलेशन करते हैं, आपको तो पता है कि कैसे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लो। जब तुम सभी को सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा ये 491.07 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, इतना है, ये 4 का 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम पहले ही फाइंड करें हैं, यहाँ पे लिख लो, ये जैसे का तैसा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका ये, दोनों को माइनस कर लो आंसर आ जाएगा आपका ये 535.71 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हम इसके भी मे बी मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा, 4 वीडियोस आराम से हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 समझ में तो आ रहा है ना, अगर समझ में नहीं आता है तो बेटा कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, सर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है और एक मरतबा समझाइए, मैं समझाऊंगा क्योंकि एग्जाम तो बहुत करीब है। ठीक है, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, होता नहीं है, बहुत मुश्किल से मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, समझ लो बेटा। From each of the 2 opposite corner of a square of side 8 cm, a quadrant of a circle of radius 1.4 cm is cut. Another circle of radius 4.2 cm is also cut from the center as shown in the figure. Find the area of the remaining shaded portion of the square। अब अगेन क्या गिवन है, पाई वैल्यू क्या है गिवन है 22/7। ये फिगर गिवन है, देखो जब ये 8 है, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 साइड्स क्या है बेटा इक्वल है, ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, फिगर गिवन है।
अब इसमें देखो यहाँ पर भी एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल के अंदर क्या है, टोटल 4 यानी कि पूरा डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं, पूरा डायमीटर गिवन है, ये रेडियस गिवन है फिगर में। तो क्या है, रेडियस तो 1.4 दिया ना, ठीक है, तो मान लो देखेंगे आगे। अब जो भी हियर ये जो ए है क्या हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर, हाँ साइड ऑफ स्क्वायर का साइड है ए, तो ए कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, इसका ले लो, ए की जगह पे 8 रख लो, 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 4 पॉइंट, सॉरी ये क्या है, जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, मैं पूरा डाल लिया, ये 4.2 है ना, ये क्या हमारा सिर्फ रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 4.2 सेंटीमीटर का, जिसको मैं कैपिटल आर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, पाई का आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना बेटा 4.2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान से देख लो, जब ये 22/7 इंटू 4.2 क्या तुम स्क्वायर लेते, जब सभी को जब सॉल्व करते हैं ना, तो आपको मिल जाएगा ये 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या है, कैलकुलेशन तो आना जरूरी है, क्योंकि वहां पर तो कैलकुलेटर यूज होता नहीं, ठीक है। तो जितना हो सके आप, जो भी आप फिफ्थ फोर्थ में जो भी हम जो भी था ना, मैं प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो चैप्टर थे, वहाँ से आपका सभी बेसिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वहाँ से ही आप ये कर सकते हैं, और जो भी स्पेशल नवोदया कोचिंग हैं, तो वो बच्चा उनके है कैलकुलेशन बहुत फास्ट रहता है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका फास्ट नहीं है, बट कैलकुलेशन फास्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला क्या बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला क्या है 1/2 सॉरी 1/4 इंटू पाई का आर स्क्वायर, बट इसमें कितने हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 2 हैं, तो यहाँ पे लिख लिया मैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला क्या है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 का 2, ये 1/4 का 1/4, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है बेटा मेरा 1.4, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1.4 क्या हमारा रेडियस है किसका, क्वाड्रेंट का, तो 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, हाँ ध्यान से देखो, किसी किसी को कैंसिल करेंगे, ये देखो 2 है ना, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये गया 2 11 जा, ये सर नो, ठीक है। अब अगेन ये 7 से ये गया 0.7 से 14, जब तुम सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आंसर आता है क्या बेटा 3.08 आ जाता है, ठीक है। अपने अपने तरीके से काट लो, किसको आपको कैंसिल करना है, कैसे करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत से मेथड है, बहुत तरीके से क्या है आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसा करूँ वैसा ही करना, कहाँ पर भी लिखे वाला नहीं है, डिपेंड अपॉन यू ही आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब क्या करो, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल में, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है मेरा 64, एरिया ऑफ सर्कल कितना है बेटा मेरा 55.44, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया 3.08। ये 64 का 64 माइनस माइनस क्या बेटा माइनस, बट दोनों क्या करना प्लस करना, तो ये हो गया 58.52, ठीक है। तो 64 में से 58.52 को निकालो, बचा कितना हमारा 5.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन फिगर PQRS is a quadrant of side 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड स्क्वायर। हियर ए कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर, ए कितना है बेटा हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर टोटल 4 क्वाड्रेंट गिवन है और 1 सर्कल गिवन है, ठीक है। तो याद रख लो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या करो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालो। कैसा सर, देखो ध्यान से, ये तो ऑलरेडी सर्कल है, मैं बोला था एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4, 1 2 3 4, तो ये एक क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट वाला एक सर्कल हो गया, और इसमें और एक सर्कल है, 2 सर्कल हो गए। तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालो, 2 सर्कल को माइनस कर लो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल को, तो आराम से क्या आपका शेड रीजन मिल जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है बेटा 16, माइनस का माइनस 2 का 2, एरिया ऑफ सर्कल पाई का आर स्क्वायर 16 का 16 माइनस का माइनस 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7। अब रेडियस कितना देखो, डायमीटर 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो इसका हाफ कितना हो गया रेडियस, तो 1 इंटू 1, ये 16 का 16। अब देखो 22 2 जा 44, 44 1 जा 44 ही होता है बाय 7। अब नेक्स्ट 7 का 7, अब क्या करो ये 7 से इस 16 को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 112 माइनस 44, माइनस कर लो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन चलो मैं ही कर देता हूँ, मैं ही कराना, ठीक है। बस उम्मीद यही है कि ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट आप ऐसे ही मजे से देख रहे हैं, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं बेटा, हाँ आपको अच्छे से समझना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हम हर वीडियो में मे भी 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो ये क्वेश्चन देखो। इन फिगर OABC is a square of side 7 centimeter. If OAPC is a quadrant of a circle with center O, then find the area of the shaded region. Use pi equals to 22/7. ठीक है, फिगर तो गिवन है। गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर क्या बेटा हमारा 7, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, साइड का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OAPC। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का तो फॉर्मूला 1/4 ले सकते हैं। कुछ क्या था हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या था बेटा हमारा 1/4 इंटू पाई का स्क्वायर था ना। तो अब मैं इसमें ले रहा हूँ क्या बेटा θ/360, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल गिवन है, दिख रहा है ना एंगल, ये कितना एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का रहता है ना ये, 90 डिग्री का राइट एंगल है ये। तो देख लो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन, मैं आपको फार्मूला बताया था ना क्या बेटा, एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला वही है ये। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल इज θ/360 इंटू पाई का स्क्वायर, ये वही फार्मूला है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OAPC है। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर का आता है फार्मूला हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर जब निकालेंगे है ना हम, तो ये हमको आराम से क्या है शेडेड रीजन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये लिख लिया फार्मूला θ/360 इंटू पाई का R²। थीटा कितना बेटा हमारा 90, दिख रहा है ना ये क्या है हमारा राइट एंगल है, तो 90 डिग्री डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना था मेरा 7, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो 2 टर्म्स लिख लो 7 इंटू 7। अगेन 0 0 क्या हो गया गेट कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, 7 7 गेट कैंसिल। ऊपर क्या बच गया था 22 इंटू 7 डिवाइड में बच गया 4, तो 22 7 154/4। जब तुम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है आपको एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गया मेरा 49 माइनस ये आ गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर 38.5, माइनस कर लो तो ये आ गया आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जितना मुझे लगता था कि ऐसे ही क्वेश्चन जो भी हमारे अभी तक हम देखे सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर वाले ही क्वेश्चन करें हम 10 क्वेश्चन इस वीडियो में, ठीक है। कि एरिया ऑफ स्क्वायर में कैसा कैसा पूछ रहा है, किसी में तो 4 सर्कल, तो किसी में 2 सेमी सर्कल है, और किसी में मतलब एक सर्कल मतलब स्क्वायर के अंदर 4 क्वाड्रेंट है। यस वैसे ही क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है कि हम क्वाड्रेंट को लेकर सर्कल से क्वाड्रेंट से जितना भी बने, मतलब जितने भी क्वेश्चन हमारे एरिया ऑफ स्क्वायर से बनते हैं, मैं वही सभी क्वेश्चन के है आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करो, आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। उम्मीद रहेगी ये चैप्टर होने के बाद में ये जो भी तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वही भी आपको कन्फ्यूजन है वही भी कराऊंगा, ठीक है। थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं इसलिए आप ज़्यादातर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा आपको वीडियो में, क्योंकि इधर हमारे आसपास में नियर में मस्जिद है, मंदिर है, तो भजन कीर्तन चलता रहता है, संभाल लो, ठीक है। अच्छे से स्टडी करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।